नमस्कार मेरे किसान भाइयों। आज जैसे आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के टूर पे हम लोग हैं और बलिराजा कृषि बहुउद्देश्य संस्था जो किसानों की संस्था है अपनी, और हम लोग किसानों की मदद करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जो जा रहे हैं अभी फिलहाल में। सो आप मध्य प्रदेश के क्षेत्र के अंदर में सेहतगंज नाम का एक गांव है और यहाँ के हमारे मुखिया जी हैं मान सिंह जी, वो बैठे हुए हैं। किसान भाइयों को नमस्कार कीजिए, है ना। नमस्कार किसान भाई। हाँ, और साथ में हमारे इस क्षेत्र के मध्य प्रदेश के जो जनपद है ना, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे भाई साहब हैं नायर जी, और इसी क्षेत्र के जो किसान भाई हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ जी। सो हमने सबसे पहले क्षेत्र के अंदर में कल अलग अलग गांवों के अंदर में व्याख्यान किया। व्याख्यान के माध्यम से लोगों की सेहत की भी बात हमने करी और मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए जो हमारा राष्ट्र अभियान है, जो जनहित का कार्यक्रम हम कर रहे हैं कि वसुंधराय पुनर्जीवनम, जिस नाम से हम अभियान चला रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जनपद जी से मैं निवेदन करता हूं कि सबसे पहले उन्हीं की मदद से उनके ग्राम के अंदर में हमने एक व्याख्यान किया था, कार्यक्रम किया था। तो मैं जानना चाहता हूं, हमारे पूरे भारत के किसान अभी आपको देख रहे हैं, है ना जनपद जी। तो हमारा जो कार्यक्रम हुआ था, सो उस कार्यक्रम में क्या नई चीजें सीखने को मिली है आपको? जो चीजें सीखने को मिली है वो चीजें अगर आप हमारे किसान भाइयों को अगर बता देते तो उनको भी लाभ हो जाएगा, वो अपने क्षेत्रों के अंदर में भी कार्यक्रम रख पाएंगे और उसका जो है वो लाभ ले पाएंगे। ऐसा तो मैं चाहता हूँ कि बस दो शब्द अपने किसान भाइयों के लिए कि कल का जो अपना कार्यक्रम था, कल परसों के दिन में जो करा था, वो कार्यक्रम में क्या चीजें अच्छी लगी आपको और उससे क्या फायदे हमारे किसान भाइयों के हो सकते हैं, उनके बारे में बस बताना। देखो, आपने जो बताया था ये गौमूत्र और पत्तियां बताई, वैदिक खादों के बारे में। हाँ, खादों के बारे में, उससे अपनी जो जमीन जो है पुनर्जीवित हो जाएगी ताकि फसल भी उसमें दुगनी आ जाएगी। बिल्कुल, ये हमें बहुत अच्छा लगा और सभी किसान भाइयों को बताया तो उनने भी कहा कि ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल, अच्छा। और अभी जो इस समय में, इस वर्तमान में जो समस्याएं किसान भाई जो जूझ रहा है अभी, जो उस चीज से वो परेशान हो रहा है, तो आपको लगता है ऐसा कि बलिराजा से ये सारी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा इसका समाधान। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सो आज सुबह में मान सिंह जी हमारे जो माननीय यहाँ के सरपंच जी हैं, सो इनके माध्यम से यहाँ हम लोग ने कार्यक्रम भी किया था और उसमें वो खुद भी बैठे थे, कुछ किसान भाई भी यहाँ पे आए हुए थे। तो पूरी चर्चा तो नहीं हो पाई, लेकिन जो थोड़ी चर्चा हुई तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि कुछ नया उनको सीखने को मिला और कितना फायदे को उनको लगता है। आइए जानते हैं। नमस्कार किसान भाई। गोबर खाद से, गौ माता खाद से तो खाद बनता ही। हाँ जी, बनता ही और बहुत फायदा ही इससे। बिल्कुल फायदा है। और ये यूरिया से तो अच्छा ये केमिकल है। तो गौ माता की खाद की बात तो अलग ही होती है। बिल्कुल है। तो किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ किसान भाई हमारे ये कहते हैं कि हमें सिर्फ यूरिया डीएपी जो है वो भगवान का वरदान है, तो उन किसान भाइयों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, यही बोलूंगा, हाथ जोड़ के भैया गौ माता का गोबर से अच्छा खाना है। ठीक है, बचा लो, नहीं तो फिर क्या है कि हम बच नहीं पाएंगे। इंसान को जितनी बीमारियां हो रही है कहीं ना कहीं कारण वही है। हाँ, वही कारण है, इसीलिए बीमारी। यूरिया खासियत क्या होता है? कुछ नहीं होता उससे, तो भाई बाहर फेंकते जाए और सफेद पीला होता जाता है, उससे क्या होगा? भाई गोबर खाद की बात ही अलग है। हाँ जी, उसको तो आदमी सबको यूज करना चाहिए। बिल्कुल। सो पहले किसान जो वो खाद डालते थे, तो बताते थे कि 3 साल तक खाद नहीं डालना पड़ता था जिस जगह। एक बार जो खाद डाल देते थे उस जगह में 3 साल तक कोई भी खाद मत डालो, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इतनी उर्वरक माटी थी। हाँ, सब अच्छी होती थी। खाद की बात है। और आज तो यूरिया तो मन समझाना है। आदमी का मन समझाए जब अच्छे क्यों होगा। जैसे शराब पीने वाला शराब पीते हैं भाई, मन समझ जाए, बस यही बात है। तो आइए, अब हमने हमारे जो अधिकारी हैं उनसे तो बात कर ही ली है ना। और किसान जो है वो तो भारत का राजा है ना, ये चीज है।
और उसी की वजह से आज भारत को एक कृषि व्यवस्था मानी जाती है, कृषि अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था ही कृषि पे निर्भर है। सो हमारे किसान भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप दो शब्द बताएं कि कुछ नई चीजें सीखने को मिली है, तो क्या जिन समस्याओं का आप अभी समस्या वर्तमान में आपको समस्या पैदावारी में आ रही है, तो आपको समाधान मिला या नहीं मिला, और बलि राजा के माध्यम से क्या ऐसा आपको लगता है कि मदद की जरूरत है किसान भाइयों के लिए? तो दो शब्द प्लीज हमारे किसान भाइयों को। नमस्कार किसान भाइयों, मैं धन सिंह, ग्राम पंचायत सैदगंज से। सर यहाँ पे आए हुए हैं और कितना खाद मिलाना चाहिए, कितना गौमूत्र मिलाना चाहिए गौ माता का, और खेत में किस तरीके से डालना चाहिए, जगह जगह पे उसको अलग अलग तरीके से डालना चाहिए ताकि वो खाद जो है कि पूरी तरीके से जमीन में मिल सके। और क्या है कि जो यूरिया अपन डालते हैं, डीएपी अपन डालते हैं, उसके माध्यम से जो इसमें जो केमिकल रहता है उसमें क्या है कि ये जो जमीन रहती है उसको क्या है कि उसकी परत ठोस बना देती है, उसको नीचे से क्या है कि पौधे को पनपने नहीं देती है, उसको जकड़ लेती है और पूरी तरीके से वो पौधे को नष्ट कर देती है। उसी के आधार पर जो अंदर की जो इल्लियां हैं वो गेहूं के अंदर क्या है नीचे से उन पौधों को काट देती है, और ऊपर से पीलापन जो आता है वो कीड़ों की वजह से आता है और उसको पनपने नहीं देती। जमीन की शक्ति कम हो गई, उससे जमीन की क्या है शक्ति कम हो जाती है। तो मेरा अनुरोध है किसान भाइयों से कि ज्यादा से ज्यादा गाय का गौमूत्र और गोबर इन चीजों को मिलाएं और यूरिया कम करें और डीएपी कम करें। ज्यादातर इन्हीं चीजों से क्या है कि जमीन की जो शक्ति है वो नष्ट हो जाती है, और खाद में इतनी शक्ति रहती है, गौमूत्र में इतनी शक्ति रहती है जो पौधों को अपने आप क्या है कि उसकी जो बढ़त है पौधों की, उसकी जड़ उसको मजबूत कर लेती है और पौधा अच्छी तरीके से पनपने लगता है और उसमें दुगनी हो जाती है। तो सर ने हमें अच्छा मतलब समझाया, अच्छा सुझाव दिया है, उसी के माध्यम से हम अगले साल जो गेहूं बोएंगे वो सर के माध्यम से सर के जो बताए हुए इन चीजों से जो जो सर ने बताया है उनसे हम आगे बढ़ेंगे, और इसी के माध्यम से किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आप जैसे हमारी जो अपनी संस्था है, आप सभी लोगों के लिए जो उसका गठन किया है बलि राजा कृषि बहुउद्देश्य संस्था, तो क्या ऐसा लगता है कि हमारे जितने भारत देश में किसान भाई है, कम से कम कहते हैं कि 70% हमारी भारत की कुल आबादी का 70% जो वर्ग है वो किसान है। अगर 135 करोड़ की आबादी है तो उसमें 70% अगर आप निकाल दें तो कम से कम 91 करोड़ आते हैं। 91 करोड़ हमारे भाई, 135 करोड़ में से 91 करोड़ तो किसान परिवार है। मतलब हमारा समाज देखो किसान का कितना बड़ा है, मतलब भारत देश ही है, और जो बचे हुए लोग हैं उनके पूर्वज भी कहीं ना कहीं किसान ही रहे हैं। तो बलि राजा अपनी संस्था की क्या लगता है आपको कि पूरे किसान भाइयों को जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है, जरूरी है ना, बिल्कुल जरूरत। तो भाई अच्छी जरूरी है। बिल्कुल इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी अपने किसान भाइयों को, जितने भी पूरे देश में आज मेरे किसान मुझे देख रहे हैं और हमारे परिवार को देख रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जहाँ पे भी आपको समस्या आपको आ रही है, जमीन से रिलेटेड हो या जैसे आपके फसलों के लिए आपको है, या कोई भी अन्य समस्या भी अगर आप है, पानी की समस्या भी अगर है, किसी भी चीज की समस्या अगर है, तो बलि राजा संस्था के साथ में आप बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं बस, और आपका जो समाधान है आप तक पहुंच जाएगा। पूरे देश भर में हमारे बलि राजा की जो सेना है वो कार्यरत है आप लोगों की सेवा के लिए, दिन रात वो काम कर रही है। अपना साथ, प्यार, सहयोग बनाए रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ पूर्ण विराम लगाना चाहूंगा। प्रशांत कनाके साइनिंग आउट। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।